Hello student, this is Abhinav Chaube from Grace Mission School. Then again we are going to start class 7th GK second part. Second part का name है The Seven Wonders of Ancient World. Again I am going to repeat you the Seven Wonders of the Ancient World. So इसमें 7 wonders हैं जो एशियंट वर्ल्ड के 7 wonders मतलब पुराने समय पे जो 7 wonders ऑफ वर्ल्ड थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे. आपको इसकी PDF कॉपी इमेज कॉपी आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएगी. आई होप आपको समझ में आएगा. तो लेट्स वी आर गोइंग टू बिगिन दिस. फर्स्ट है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा. एज यूजुअली आप सबको पता है जो पिरामिड है वो कहाँ पर है, गीज़ा. गीज़ा किस कंट्री पे है, दैट इज इन इजिप्ट. सो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा is the most fully intact ancient wonder left and is truly an architectural accomplishment. The pyramid is believed to be built for the Pharaoh Khufu around 2560 BC. The pyramid consists of an estimated 2.3 million blocks, each weighing 2 tons, and 3,800 years was the tallest man-made structure ever built in the world. So मैं इसका मतलब आपको बता देता हूँ. जो ग्रेट पिरामिड गीज़ा में है उसका आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है और ऐसा माना जाता है कि ये पिरामिड जो है वो फारो खुफू के लिए बनाया गया था. दैट मीन्स फारो खुफू अराउंड 2560 BC में. इस पिरामिड को बनाने में टोटल 2.3 मिलियंस ब्लॉक लगे थे. ब्लॉक मतलब बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें लगी थी जो 2.3 मिलियंस चट्टानें थी और हर एक चट्टान का जो वज़न था, जो वेट था वो 2 टन था, लगभग 2 टन्स. देन इस पिरामिड को बनाने में अराउंड 3,800 ईयर्स लग गए थे और ये आज तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग है पूरे वर्ल्ड में जो बनाई गई है. तो आई होप आपको पिरामिड समझ में आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक है द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन. हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन का नाम आपने सुना होगा, क्लियर कर लेते हैं. ओके, इट इज़ बिल्ड बाय अ किंग नेबूचडनेस्सर II for his homesick wife to remind her of the country of Persia from where she was from. The garden were as massive achievement of building statue and plants life in the middle of a desert that receive a little rain. The garden ceased to exist as a result of several earthquakes that took place during 2nd century BC. मीन्स ये जो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन है ये किंग नेबूचडनेस्सर सेकंड जो किंग थे इन्होंने बनवाया था और अपनी वाइफ के लिए बनवाया था जो बहुत ज़्यादा बीमार थी. देखो यहाँ पे लिखा है ही मेड दिस फॉर हिज होम सिक वाइफ टू रिमाइंड हर ऑफ द कंट्री ऑफ पर्शिया फ्रॉम वेयर शी वॉज फ्रॉम. मतलब उसने अपनी बीमार पत्नी के लिए बनाया था स्टेट ऑफ पर्शिया में जहाँ से उसकी वाइफ, उसकी पत्नी बिलोंग करती थी. इस गार्डन में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बिल्डिंग, स्टैचू, प्लांट. जो प्लांट वो डेजर्ट है, वहाँ पे गार्डन के अंदर एक छोटा सा डेजर्ट है, उस डेजर्ट में बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए हैं और वहाँ पे हल्की बारिश भी होती है. तो गार्डन भी सीज हुआ था. कभी अर्थक्वेक वहाँ पे आया था. तो जब अर्थक्वेक आया 2nd सेंचुरी के टाइम पे तो वो गार्डन वापस से ख़राब हुआ, फिर उसको वापस से रिकन्स्ट्रक्ट करवाया गया था. तो दैट इज़ हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन. थर्ड टॉपिक है द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया. मैं पढ़ रहा हूँ. फेरोस इज़ ए स्मॉल आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया एंड बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू navigate sailing vessels in this area became home to the famous lighthouse of Alexandria. The tower was built between the time of 280 and 247 BC and stood between 390 and 450 feet tall. Means ये जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ये फेरोस नाम का एक छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा द्वीप है. कहाँ पे, कोस्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया के पास. कोस्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया मतलब, कोस्ट का मतलब आप सबको पता होगा जो पानी के बाजू वाला हिस्सा, जैसे विशाखापट्टनम आपके इंडिया में हो गया, बंगाल में कुछ एरियाज हो गए, मुंबई के पोर्ट हो गए. पोर्ट मतलब जो समुद्र के बाजू वाला हिस्सा होता है जहाँ पे जहाज़ें आके अपना सामान उतारती हैं, उसको कोस्ट कहते हैं. तो एक फेरोस छोटा सा आइलैंड है अलेक्जेंड्रिया के कोस्ट के बाजू में
वहाँ पे ये लाइट हाउस बनवाया गया। क्यों बनवाया गया, इसका रीज़न ये है कि जहाँ वहाँ पे जो नाव आती थी, शिप्स आती थी छोटी या बड़ी, तो उनको नेविगेट करना, उनको देखना बहुत मुश्किल हो जाता था कि कहाँ से आ रही है, कौन सी शिप आ रही है। तो उसके लिए फेमस लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया में बनवाया गया। और ये जो टावर है, ये आपको इमेज में मिल जाएगा। ये जो टावर है ये अराउंड 280 और 247 BC के बीच में बनाया गया था। और इसकी जो हाइट है वो 390 फीट हाइट है एंड 450 फीट टॉल है, मतलब लंबा है। बस वही बोल सकते हैं, अराउंड 390 एंड 450 फीट टॉल है। तो दैट इज़ द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट है आपका द कॉलस ऑफ रोड्स। द कॉलस ऑफ रोड्स मैं पढ़ रहा हूँ, रिप्रेजेंटिंग द ग्रीक गॉड हेलियोस, द कॉलस ऑफ रोड्स इज लोकेटेड ऑन द ग्रीक आइलैंड ऑफ रोड्स, standing at 107 feet tall. The statue was the tallest statue of the ancient world. Means ये जो कॉलसिस ऑफ रोड्स है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो ग्रीक्स मतलब ग्रीस के गॉड थे जिनका नाम था हेलियोस, उनको रिप्रेजेंट करता है। जो कॉलस ऑफ रोड्स है ये कहाँ पर है, ग्रीक आइलैंड में है जिसका नाम है रोड्स। ग्रीक आइलैंड्स है जो जिसका नाम है रोड्स, वहाँ पे ये कॉलसिस ऑफ रोड्स है। इसकी जो हाइट है वो 107 फीट है ऊंचा, 107 फीट ऊंचा है। और ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। ओके, देन नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ ज़्यूस एट ओलंपिया। स्टैच्यू ऑफ ज़्यूस। अब ज़्यूस कौन है, ज़्यूस भी एक ग्रीक के गॉड है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, क्रिएटेड, जो स्टैच्यू ऑफ ज़्यूस एट ओलंपिया है, वापस से पढ़ रहा हूँ, क्रिएटेड बाय ग्रीक स्कल्पचर फिलिडास इन 432 BC इन द स्टैच्यू ऑफ ज़्यूस विच वॉज लोकेटेड एट ओलंपिया, ग्रीस। द स्टैच्यू वॉज बिल्ट इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड ज़्यूस एंड पोर्ट्रेड हिम सिटिंग डाउन होल्डिंग अ स्टैच्यू ऑफ गॉडेस नाइक इन वन हैंड and scepter in the other while presiding over the Olympic Games. Means तो जो स्टैच्यू ऑफ ज़्यूस है वो किसने क्रिएट किया था, ग्रीक स्कल्पचर फियाडियास ने। याद रखना, फियाडियास ने 1432 BC में स्टैच्यू ऑफ ज़्यूस बनाया। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टैच्यू ऑफ ज़्यूस एंड ओलंपिया। और उसको कहाँ पे बनाया, ओलंपिया में। किसने बनाया, फियाडियस ने। कब बनाया, 432 BC में। और कहाँ पे बनाया, ओलंपिया, जो कि ग्रीस में। और ये स्टैच्यू क्यों बनाया, टू द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड ज़्यूस एंड पोर्ट्रेड हिम सिटिंग डाउन होल्डिंग अ स्टैच्यू ऑफ द गॉडेस नाइक इन वन हैंड एंड अ सेप्चर इन द अदर वाइल प्रिसाइडिंग ओवर द ओलंपिक गेम। बस इतना याद रखना है, जो स्टैच्यू ऑफ ज़्यूस ओलंपिया में वो 432 में बनाया गया। किसने बनाया, फियाडियस ने बनाया। कब बनाया, 432 BC में। कहाँ पे बनाया, ओलंपिया, जो कि ग्रीस में। और किसकी याद में बनाया, तो स्टैच्यू ऑफ ज़्यूस, गॉडेस ज़्यूस के नाम पे। बस इतना याद रखना। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस क्रिएटेड बैक इन 550 BC फॉर अ ग्रीक गॉडेस ऑफ द सेम नेम वॉज टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। Except for the roof, the temple was completely built out of marble. The temple of Artemis was destroyed on July 21, 356 BC through an act of arson. तो जो टेम्पल ऑफ आर्टेमिस है उसको बनाया गया 550 BC में। ग्रीक के जो ग्रीस के लोग हैं, जो एक भगवान है उनके, जैसे आपने होलोइस का नाम सुना, ज़्यूस का नाम सुना, वैसे ही एक उनके भगवान थे आर्टेमिस। उन्हीं के नाम पे ये टेम्पल बनाया गया, दैट इज़ टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। कब बनाया गया, 550 BC में। तो उसकी रूफ को छोड़ के, उसके छत को छोड़ के जो पूरा टेम्पल था वो किस में था, किस चीज़ से बना हुआ था, मार्बल से बना हुआ था। और इस मंदिर को, इस टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को वापस से डिस्ट्रॉय कर दिया गया जुलाई 21, मतलब 21 जुलाई 356 BC में, थ्रू एन एक्ट ऑफ आर्सन। मतलब वहाँ कोई राजा था आर्सन, उसने कुछ एक्ट लगाया और इस एक्ट के थ्रू इस टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। देन लास्ट पॉइंट है द मैसोलियम ऑफ हेलिकैरनस। The mausoleum of Hyrcanus was a tomb
built between 353 and 350 BC. It was destroyed by the successive earthquake from the 12th to the 15th century. मतलब ये जो मैसोलियम ऑफ हेलिकर्नस है, ये एक टॉम्ब है। टॉम्ब को हिंदी में बोलते हैं मकबरा। ये एक टॉम्ब है, ये बनवाया गया 353 एंड 350 BC के बीच में। और उस समय वहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक आए, बहुत सारे भूकंप आए एक के बाद एक। तो ये जो मैसोलियम है ये डिस्ट्रॉय हो गया 12 से 15 सेंचुरी के बीच में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, मैं इसका PDF LMS पे साथ में अपलोड करूँगा।